लो मैं फिर आ गया लेके सिने टेल्स की एक और तड़कती फड़कती वीडियो और सीधा मुद्दे पे बात करेंगे, टाइम पास नहीं करना। रामायण से एक बहुत ही खतरनाक अपडेट निकल के सामने आई है एंड ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनको ये लग रहा था कि मूवी में रावण के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किए जाने का काम किया जाएगा। अब देखो, ये तो हमें काफी टाइम से सुनने को मिल रहा था कि रामायण पार्ट 1 में रावण को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलने वाला। कभी न्यूज आती थी कि सिर्फ 15 मिनट का रोल होगा, फिर बाद में कि 1 घंटे का होगा। लेकिन अब कुछ ऐसी अपडेट निकल के आई है जिसके अकॉर्डिंग वाकई रावण का रोल लगभग 1 घंटे के आसपास का तो होना चाहिए मूवी में। एंड इस पूरे स्क्रीन टाइम में रावण की मोस्टली फुली डार्क साइड को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें 2 इवेंट्स बहुत ज्यादा खास होंगे एंड ये दोनों ही एपिक लेवल के बैटल सीक्वेंस होंगे। पहला होगा रावण वर्सेस देवराज इंद्र, जिसमें रावण की स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने की कहानी दिखाई जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स रावण का देवराज इंद्र के साथ एक पूरा चैप्टर है, तभी ना आगे जाके रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहलाया। तो ये बैटल सीक्वेंस बहुत एपिक लेवल पे शूट किया गया है एंड वी नो की फिल्म में देवराज इंद्र का कैरेक्टर कुणाल कपूर प्ले कर रहे हैं एंड हमने पिछले दिनों उनके BTS भी देखे थे, जहां पे इन वायरल फोटोज को फैंस गीगा चैड अवतार बोल के प्रेज भी कर रहे थे। पहले ये बात तो है कि कुणाल कपूर लग तो हैंडसम रहे हैं इन पिक्स में, लेकिन इसके बाद जो दूसरा बैटल सीक्वेंस है रावण का, वो काफी ज्यादा डार्कर साइड दिखाने वाला है उसकी। मूवी में हमें रावण एंड उसकी बहन शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा का एक तगड़ा बैटल सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है, जिसकी शूटिंग की अपडेट मैंने कुछ टाइम पहले आपको दी थी सिने टेल्स में। लेकिन यहाँ मैं दोबारा जिक्र क्यों कर रहा हूँ इस बात का, वो आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। इस फिल्म में विद्युत जीवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नन अदर देन विवेक ओबरॉय एंड जिन्होंने रामायण एपिक को थोड़ा भी फॉलो किया होगा तो उन्हें पता होगा कि विद्युत जीवा युद्ध में रावण के हाथों मारा जाता है एंड मूवी में भी हमें सेम यही प्लॉट देखने को मिलने वाला है। तो हमें मूवी में ये देखने को मिलेगा कि रावण अपनी ही बहन के पति को मार रहा है, यानी कि उसकी डार्क साइड का एक काफी गहरा शेड यहाँ दिखाई देगा। तो जो लोग छाती पीट रहे थे इंक्लूडिंग यूट्यूब के फूफा जी की रावण को ग्लोरीफाई किया जाएगा, तो फिलहाल तो इन सब बातों को सुन के नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से कि कोई ग्लोरिफिकेशन हो रही है। तो मेरा अब एक सवाल है कि जब कोई हल्की सी भी निगेटिव अपडेट आती है तो पूरा हाई बॉलीवुड का रुदन करके वीडियोस बनाई जाती हैं उस पर, जबकि वो नेगेटिव होती भी नहीं है, अपने हिसाब से थोड़ा मरोड़ा जाता है पॉइंट्स को। लेकिन अब जब मूवी को लेके एक प्रॉपर पॉजिटिव अपडेट आई है तो कोई बात क्यों नहीं करता इन पे। खैर, हम बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पे। होमबाड़े वालों ने अभी हाल ही में सलार एक्स नरसिम्हा की एक वीडियो पोस्ट की थी अपने चैनल पे, जिसमें महाअवतार नरसिम्हा की क्लाइमैक्स फाइट एंड सलार की फाइट के कुछ पैरेलल्स एक साथ ड्रॉ किए गए थे सिनेमेटिकली, जिनको देख के मुझे तो ये फील हुआ कि भाई अगर महाअवतार नरसिम्हा लाइव एक्शन में बनती तो क्या ही लेवल होता मूवी का। हालांकि मूवी ने अभी भी कोई कम पसीने नहीं छुड़ा रखे हैं मार्केट में। मूवी ने लगभग 10 दिन में अपने अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ के बजट के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 80 करोड़ की कमाई कर ली है, यानी कि ये मूवी ऑलरेडी एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बन चुकी है एंड ये अभी भी स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रही है। नतीजा ये है कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पे इसके सामने सिर्फ सैयारा ही टिकी हुई है, वरना सन ऑफ सरदार 2 एंड धड़क 2 का पत्ता बहुत जल्दी साफ होने वाला है। हम जो बात कर रहे थे लाइव एक्शन वाली, तो मूवी को मैंने एक बार फिर से देखा स्पेसिफिकली फॉर क्लाइमैक्स सीक्वेंस एंड मुझे ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जितनी बारीकी से काम किया गया है एनिमेशन का एंड ग्राफिक्स का, तो इसी सेम सीक्वेंस को अगर लाइव एक्शन में भी फिल्मा देते तो भी बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आता एपिकनेस पे इसकी। यहाँ पे ध्यान रहे कि मैं एग्जैक्ट इन्हीं फ्रेम बाय फ्रेम लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ जो हमने एनिमेटेड फॉर्म में देखा। अगर विजुअल्स कुछ दूसरे होते तो इम्पैक्ट अलग होता फिर ऑब्वियसली। एंड इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है, वो ये कि भगवान नरसिम्हा के कैरेक्टर का फेस चूंकि एक नॉन ह्यूमन फेस है, तो हमें यहाँ पे लाइव एक्शन में भी वो नॉन ह्यूमन ही दिखाई देना था। तो ऐसे में उसके साथ किसी एक्टर की छवि नहीं जुड़ पाती एंड पूरा का पूरा इम्पैक्ट बस कैरेक्टर का रहता है। एंड ये बात मुझे समझ आई सलार एक्स नरसिम्हा की क्लिप को देखने के बाद। एंड अभी शायद आपको वो बात भी समझ आ रही होगी कि डायरेक्टर साहब ने जो बोला था हमारे पॉडकास्ट में कि उन्होंने लाइव एक्शन इसलिए नहीं बनाया कि वो एक्टर एंड कैरेक्टर की छवि को अलग रखना चाहते थे। खैर, इस पे आप अपने विचार जरूर बताना। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इस बार के नेशनल अवार्ड से। ये तो 2-3 दिन से मार्केट में चल रहा है कि जवान मूवी के लिए SRK को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब इसको लेके कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। तो हुआ ये कि खुद SRK फैंस बोल रहे हैं भाई अवार्ड मिलना अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले तो शाहरुख खान की स्वदेश जैसी मूवीज आ चुकी है, उनके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड क्यों नहीं मिला, वो ज्यादा डिजर्व करती थी। वहीं साग में घी का काम किया है डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर साहब ने।
एक्चुअल में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ही पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम भी था आड़ू जीवितम मूवी के लिए, लेकिन उनकी जगह ये अवार्ड शाहरुख खान के खाते में चला गया जवान के लिए, जिसके पीछे प्रदीप नायर साहब जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड के जूरी मेंबर हैं, उन्होंने जो वजह बताई वो सिनेमा ऑडियंस को हजम नहीं हो रही है। प्रदीप नायर साहब का कहना है कि डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर जो कि नेशनल अवार्ड जूरी के चेयरपर्सन है, उन्हें आड़ू जीवितम में पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस में नेचुरलिटी एंड ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम लगी, इसलिए उनको अवार्ड नहीं मिला। अब इस बात को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि क्या उनको जवान मूवी में एसआरके की परफॉर्मेंस में ज्यादा ऑथेंटिसिटी एंड नेचुरलिटी मिली या फिर वो उनके स्वदेश वाले घाटे को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, तो अब आप बताइए कमेंट्स में कि आपका इस मुद्दे को लेकर क्या मानना है। एंड हाँ, बताना जरूर, क्योंकि ये मुद्दा अभी नहीं तो इन फ्यूचर नेशनल अवार्ड्स के खुद की क्रेडिबिलिटी तय करेगा। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वॉच लेवल 2 के ट्रेलर रिव्यू से रिलेटेड। मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया, लेकिन भाई क्या ही बवाल लेवल का ट्रेलर है, मतलब पूरे के पूरे शहर का दिमाग हैक कर लिया है। मैं बता रहा हूँ, चूंकि ये मूवी अब हिंदी में भी रिलीज होने वाली है, तो अब शैतान 2 के लिए राहें आसान नहीं होंगी। अब अजय देवगन को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी शैतान यूनिवर्स को लेके। खैर, वर्ष 2 की इवेंट्स घटित हो रही हैं पहली मूवी के 12 साल बाद, एंड इन 12 सालों के दौरान आर्या के कैरेक्टर के साथ क्या हुआ एंड अब क्या होने वाला है वो सब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। एंड भाई इस मूवी की अलग ही लेवल की हाइप बनी हुई है ड्यू टू इसकी पहली पार्ट की एंडिंग। भाई उसकी एंडिंग काफी ज्यादा डार्क थी, शैतान में तो एंडिंग को काफी टोन डाउन किया गया था। मुझे पर्सनली ओरिजिनल एंडिंग ही ज्यादा पसंद आई थी। खैर, तो इस मूवी का इंतजार है भाई। तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। आपको जो कहना हो कमेंट्स में कह डालो बिना किसी संकोच के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।